ईवीएस क्लास 5 का चैप्टर 4 मैंगोज राउंड द ईयर खाद्य पदार्थों, मौसम और संरक्षण के बीच संबंध को समझाने वाला अध्याय है। ये अध्याय ये स्पष्ट करता है कि सभी फल और सब्जियां पूरे वर्ष उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि उनका उत्पादन विशेष मौसमों पर निर्भर करता है। आम एक मौसमी फल है जो मुख्य रूप से गर्मियों के मौसम में उपलब्ध होता है। उपयुक्त तापमान और जलवायु मिलने पर आम के पेड़ों पर बड़ी मात्रा में फल लगते हैं। इसी कारण गर्मियों में आम प्रचुर मात्रा में मिलते हैं और अन्य मौसमों में नहीं। अध्याय में ये बताया गया है कि जब किसी फल की उपलब्धता अधिक होती है तो उसे लंबे समय तक उपयोग में लाने के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। एनसीईआरटी के अनुसार कच्चे आम से अचार और चटनी तथा पके आम से आम पापड़, जैम और आम रस तैयार किया जाता है। ये सभी उदाहरण फूड प्रिजर्वेशन की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। खाद्य संरक्षण के पारंपरिक तरीकों में नमक का प्रयोग, तेल का प्रयोग, चीनी का प्रयोग और सुखाना शामिल है। ये तरीके भोजन को खराब होने से बचाते हैं और उसे लंबे समय तक उपयोग योग्य बनाते हैं। ये अध्याय ये भी स्पष्ट करता है कि अलग-अलग खाद्य पदार्थ अलग-अलग मौसमों में उपलब्ध होते हैं। फल, सब्जियां और अनाज मौसम और जलवायु से सीधे जुड़े होते हैं। इससे छात्रों में एनवायरनमेंट और फूड अवेलेबिलिटी के संबंध की समझ विकसित होती है। पेडागॉजिकल दृष्टि से ये अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये अध्याय ऑब्जर्वेशन स्किल के विकास में सहायक है, क्योंकि विद्यार्थी अपने आसपास उपलब्ध मौसमी खाद्य पदार्थों को पहचानते हैं। इस अध्याय के माध्यम से कॉज एंड इफेक्ट की समझ विकसित होती है। जैसे यदि फल अधिक मात्रा में हो तो संरक्षण की आवश्यकता होती है। ये अध्याय रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल यूज ऑफ फूड रिसोर्सेज की अवधारणा को सशक्त करता है। भोजन को संरक्षित करना खाद्य अपव्यय को कम करने का एक प्रभावी तरीका है। सीटीईटी के संदर्भ में ये अध्याय ईवीएस पेडागॉजी के प्रमुख उद्देश्यों को दर्शाता है, जहां सीख को दैनिक जीवन, पर्यावरण और सामाजिक व्यवहार से जोड़ा गया है। लर्निंग आउटकम्स के रूप में विद्यार्थी ये समझ पाते हैं कि फल पूरे वर्ष क्यों उपलब्ध नहीं होते, खाद्य संरक्षण के विभिन्न तरीकों की पहचान कर पाते हैं, भोजन, मौसम और संसाधनों के बीच संबंध समझते हैं और भोजन के प्रति जिम्मेदार दृष्टिकोण विकसित करते हैं। ये अध्याय शिक्षकों को ये समझने में भी सहायता करता है कि ईवीएस में तथ्यों के साथ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन आधारित सीख कितनी महत्वपूर्ण है।